हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आ, आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उसके बाद मैं वापस आया हूँ। हालांकि समस्याएं अभी हैं, लेकिन टाइम बीतता जा रहा था तो ये लगा कि आप लोगों के सामने आना चाहिए। आप लोगों से जब तक बातचीत नहीं होती है तो समझ में नहीं आता है कि आगे क्या किया जाए, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हुई हैं, उन सभी इन्फॉर्मेशन को एक बार कलेक्ट करके देखेंगे और आपके जितने डाउट हैं कोशिश करेंगे कि वो डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर वैकेंसी की भी चर्चा बीच में हो चुकी है। जब हम लोग यहाँ पर नहीं थे, मतलब आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, तो ये चर्चाएं वहां पर हो चुकी हैं। तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे बहुत ही कम समय में, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और बाद में आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी की जो भी चीजें हैं धीरे धीरे आपके साथ हम लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर एक न्यूज आई थी अभी कुछ दिनों पहले ही, लगभग मान के चलिए कि 15-16 दिन हो गए इसको, ठीक है। तो ये न्यूज आपके वैकेंसी की आई थी कि लगभग 85,000 जो है वो शिक्षकों की भर्ती होगी। तो ये 85,000 शिक्षकों की जो भर्ती की बात हो रही थी ना, ये सारे मिलाकर के हो रही थी। बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च शिक्षा है, ठीक है ना, जूनियर आपका है, इन सभी को मिला करके बात हो रही थी कि आपके 85,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसमें लगभग आपके माध्यमिक में जो आ रहे थे ना लगभग 27,000, उच्च शिक्षा माध्यमिक और ये सब मिला के 27 क्या और भी हो जाएंगे, लगभग 40 के आसपास में ये पद जा रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पर यह बताया गया कि आपके जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें 15,000 शिक्षकों का अध्याचन भेज दिया गया। ये नोट करिएगा, आपकी 15,000 शिक्षकों का अध्याचन भेजा गया, 15,000 पद पर भर्ती होगी। लेकिन ये बात हो रही थी नगरीय क्षेत्र की। किसकी हो रही थी भाई? नगरीय क्षेत्र की बात हो रही थी, नगर क्षेत्र की। हालांकि अभी देखिए, आप लोगों के मन में भी डाउट रहता है कि सर ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग आई हो। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की वैकेंसी अलग आ रही है, ठीक है ना। और इसमें ये होता है कि जो ट्रांसफर होते हैं, समायोजन होते हैं, उसमें भी नगर और क्षेत्र का देखा जाता है कि नगर का शिक्षक नगर में जाएगा, ग्रामीण का शिक्षक ग्रामीण में जाएगा। तो हो सकता है इस वजह से यहाँ पर नगर और ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग वैकेंसी निकाली जा रही है ताकि उनको बराबर किया जा सके। तो 15,000 नगर क्षेत्र के बारे में बताया गया और यहाँ पर बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के 30,000 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक। तो इसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पद हैं। भाई प्रधानाध्यापक की तो जरूरत ही नहीं है अभी। चलिए मैं मान लेता हूं कि 30,000 सहायक अध्यापक, तो 30 10 40 5 45,000 आपके हो गए जो है प्राइमरी में सहायक अध्यापक के, ठीक है। और ये आपकी रही एक दो दिन पहले की न्यूज, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसके पहले। इसमें आप अगर बात करें टीजीटी पीजीटी की, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की बात करें तो इसकी भी बात है और इसमें वैकेंसीज आ भी रही हैं, आपकी परीक्षाएं भी चल रही हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके बेसिक का 1 to 5 का और 6 to 8 की बात करें तो भाई इसमें अभी तक वैकेंसी की कोई बात ही नहीं हुई, ये तो आई निकल के अब, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके एक दो दिन बाद ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि हम जो है बेसिक शिक्षा परिषद के नगरीय क्षेत्र में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्याचन भेज चुके हैं। अब ये समझिए, ध्यान से समझिए, ये एक्चुअल में मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने बोला 10,000, लेकिन ये एक्चुअल में पद आपको कितने बताए गए हैं? नेक्स्ट आपको दिखाता हूं, यहां पर लिखे गए हैं, देखिए ये भी 10,000 बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, 11,508 कितने पद इन्होंने बताए हैं? 11,508 टोटल पद थे। कितने? 11,508, जो कि अध्याचन कहा जा रहा है कि भेजा जा चुका है, वो भी ऑफलाइन, ठीक है ना। जबकि ऑफलाइन अध्याचन का अभी कोई मतलब नहीं है, जब तक पोर्टल के थ्रू नहीं जाएगा तब तक कोई मायने इसका नहीं निकलता है। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन अध्याचन भेज दिया है किसे? शिक्षा सेवा चयन आयोग को, 11,508 पदों का, ये एक्चुअल है। और यहां पर जो अभी पिछली न्यूज आपने देखी तो यहां पर कहा गया कि 15,000 का भेज दिया गया है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं 15,000, यहां पे बात हो रही है 11,508 पदों की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिलायबल यहां पर प्रिंट मीडिया अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति करनी है। देखिए, अनुदेशकों की नियुक्ति करिए, 10,000 लगभग ये भी है, ठीक है ना, 10,000 पद। लेकिन इसके साथ साथ जो उच्च प्राथमिक है, मतलब 6 to 8 है, इसमें भी आप टीचर्स की भर्ती करिए, क्योंकि इसकी वैकेंसी आप नहीं निकालेंगे तो जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं,
जो जूनियर में जिनको होना चाहिए वो कैसे उसमें पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। आप समायोजन कर करके उन सीटों को भर दे रहे हैं, इससे काम नहीं चल पाएगा। बच्चों को नई वैकेंसी चाहिए, क्योंकि पिछले लगभग 6-7 सालों से वैकेंसी नहीं आई है। 2019 में 6 जनवरी को लास्ट एग्जाम हुआ था 69,000 भर्ती का, और उसका जो है विज्ञापन आया था 2018 में ही। 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है बेसिक शिक्षा विभाग में। तो आप समझ रहे हैं कि 18 के बाद लगभग 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 8 सालों में प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल हो रहा है अगर वहां पर शिक्षक की उपलब्धता नहीं है। एक रिपोर्ट अभी आई थी, उसमें भी ये बताया गया कि लाखों विद्यालय ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर एक शिक्षक है अभी, मतलब वो विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ठीक है ना। अब वहां पर बच्चे तो 1 से 5 तक की कक्षा के होते हैं, लेकिन अगर अध्यापक एक ही है तो वो 5 कक्षाएं थोड़ी पढ़ा पाएगा। ये कौन समझाए कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है हमारे यहाँ जो बार बार बराबर आ रहा है, ये तब देखा जाता है जब विद्यालय में 5 शिक्षक ऑलरेडी उपलब्ध हों। उसके बाद जब बच्चों की संख्या अधिक होती है तब वहां पर शिक्षक छात्र अनुपात आपको देखना चाहिए, ना कि पहले ही देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। पहले 5 अध्यापक करिए, 150 बच्चों से जब ज्यादा हो तब आप शिक्षक छात्र अनुपात देखिए। अदरवाइज हर कक्षा के लिए एक अध्यापक होना चाहिए, तो रिक्तियां आपको वैसे ही दिख जाएंगी, लेकिन नहीं दिखेंगी। अब समझिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो है एक भाषण में उन्होंने 10,000 शिक्षक भर्ती की बात की, तैसे ही हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा भी वही चीजें दोहरा दी गई, क्योंकि इनका अपने ऊपर तो कोई कमांड है नहीं कि अपने दम पे आकर के कुछ बोले, तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना। तो सुनी सुनाई इन्होंने कह दी कि हाँ अब वहां से आ गया है, अब हमें परमिशन मिल गई कि अब हम भी बोल सकते हैं। तो टोटल आपको मैंने बताया कितने, 11,508 पद आपके जो दिख रहे हैं नगरीय क्षेत्र के, और 10,000 इसमें आपके अनुदेशक, तो दोनों मिलाकर के 21,508 पद हो रहे हैं जो कि भर्ती के लिए कहे जा रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ही न्यूज आपकी और भी है। ये देखिए, जो ऑफलाइन बताया गया कि अध्याचन भेजा गया, उसकी लिस्ट ये बता दी गई कि ये है। ठीक है। जब तक आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिलती है, इन न्यूज का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देख लिया 15,000 11,000 में ही आपने देख लिया कि अध्याचन भेजे जा चुके हैं। 15 उन्होंने भिजवा दिया, 11 बाद में भेज दिए गए, है ना। समझ रहे हैं इन चीजों को। तो इन सबसे थोड़ा सा आपको बच के भी रहना है। अब यहां पर फिर से एक बात आई, देखिए, पोर्टल बना ही नहीं और रिक्त पदों की सूचना भेज दी गई। उसी न्यूज़पेपर की है कटिंग, बाद में न्यूज आई लगभग 1 हफ्ते बाद। ठीक है ना, कि अभी पोर्टल ही नहीं बना है। तो बात यही हो रही है कि जब तक पोर्टल नहीं बन जाता है, ऑफलाइन अध्याचन का कोई मतलब नहीं है। अध्याचन ऑनलाइन ही भेजने पड़ेंगे, पोर्टल के थ्रू ही भेजने पड़ेंगे, उसी के थ्रू प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। ठीक है ना। तो अब यहां पर एक चीज स्पष्ट हो रही है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी जल्दी ही। ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी बनानी है। अब यहाँ पे फिर आता है कि सर 11,000 ही केवल, तो मैं भी ये मानता हूं कि 11,000 मतलब ऊंट के मुंह में जीरा कुछ भी नहीं है। पिछले 8 सालों के मुकाबले 11,000 मतलब कुछ भी नहीं है। मैं ये कह दे रहा हूं कि चलिए 11,508 पद ये हो गए, आप 30,000 पद निकाल दे रहे हैं तब भी 40,000 हो रहे हैं, ये भी कुछ नहीं है। अभी मिनिमम 50,000 मिनिमम होना चाहिए। 50,000 से कम वैकेंसी हो रही है तो उसका कोई मायने अभी नहीं निकलता, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है ना, जिन्होंने अपनी अच्छी तैयारी कर रखी है। फिलहाल ये 11 और अगर 30,000 और मिलाते हैं, ये 40,000 भी निकालें, पहले निकालें तो एक बार श्री गणेश तो हो कि हाँ वैकेंसी आ रही है। ठीक है भाई, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर वही बात आती है, क्या भर्ती आएगी। देखिए, बात यह है कि हमारे आपके द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सरकार को यह बताया जा रहा है कि हमें समस्या हो रही है, हमें वैकेंसी की जरूरत है। लेकिन जो मीडिया आपका है, क्या मीडिया भी इसमें साथ दे रहा है? नहीं दे रहा है। मीडिया में तो ये कह दिया जा रहा है, देखिए अभी आपने देखा कि हमारी माननीय अंजना ओम मतलब कश्यप जी हैं, जिन्होंने ये कह दिया कि जो टीचर हैं उनको कुछ नहीं आता है, 2 कौड़ी का ज्ञान भी नहीं है। अब इनके ज्ञान को मैं आपको बता देता हूं कि इनको इतना ज्ञान है कि इन्होंने पूरे विश्व में टॉप करा है। ठीक है ना, पूरे विश्व में टॉप करा है। इन्होंने 157 अंक लाए, किसमें भाई? 180 में। अब आप समझिए कि 180 में 157 ला के इन्होंने टॉप कर दिया है, जो टीचर्स को 2 कौड़ी का बता रही हैं। अब इनको कौन बताए भाई कि ये जो 157 है ना, ये नंबर नहीं है, ये रैंक है। ठीक है ना, ये नंबर नहीं है, ये रैंक है। ठीक भाई। और ये 180 देशों में 157वीं रैंक है, और पिछले साल के मुकाबले 6 अंक और गिर गए हैं। पिछले साल 151 पे थे, अब की बार 157 पे चले गए। इसका कारण आपको पता है? इसका कारण है इनकी पत्रकारिता नहीं, इनकी चाटुकारिता।
जो ये दिखा रही हैं, जो टीचर्स को बोल रही है, अब भाई चिढ़ तो मचेगी ही, क्योंकि इनसे ज्यादा तो लोग टीचर्स को देख रहे हैं, क्योंकि टीचर्स जो बताते हैं वो एनालिसिस करके बताते हैं, वो सही न्यूज बताते हैं। इनकी तरह आके खड़े होके 10 दिन पहले किसी व्यक्ति को मार नहीं देते हैं। तो बुरा तो लगेगा ही, जब आप किसी का रोजगार छीनोगे तो बिलबिलाहट तो आएगी ही ना। तो बिलबिलाहट, वही बिलबिलाहट दिख रही है कि ये 2 कौड़ी का बता रही है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे ना कि इनको 2 4 10 डोज हम लोग दे दें बढ़िया से, ताकि इनका वैक्सीनेशन अच्छे से हो जाए, इनकी बीमारी थोड़ी खत्म हो जाए, है ना। तो जो 2 कौड़ी का बता रही हैं, उनकी खुद की अपनी रैंक 157वीं आई है, और मैं एकदम श्योर हूं कि अगर ये परीक्षा चाटुकारिता की होती तो ये टॉप पे कर रहती। नॉर्वे उसमें भले एकदम पीछे चला जाता, लेकिन ये टॉप पे रहती। तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, इनके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि छात्र जो है उनके साथ जो है धोखा हो रहा है, उनके साथ गड़बड़ियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, मुंह से नहीं निकलेगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये छात्रों का साथ दे देंगी तो एक जगह से इनका रिश्ता खराब होने लगेगा। इस वजह से ये कहाँ, जहां इनको फायदा मिल रहा है वहीं तो दौड़ेंगे। तो ये तो फूटी कौड़े के भी नहीं है, इनके ऊपर तो ध्यान ही देने लायक नहीं है। हम लोग बेवजह का इनको लाइमलाइट में लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात होती है कि इनको जो है वैक्सीनेशन इनका जरूरी था, ठीक है ना। तो देखिए, लीक पे, पेपर लीक पे कोई बात नहीं कर रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। कहां बात हो रही है भैया? कि टीचर्स को ही दोषी बना दिया जा रहा है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। ये हमारे यहाँ की पत्रकारिता का हाल है। तो अगर पत्रकारिता इसमें साथ नहीं दे रही है, यदि, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर पत्रकारिता भी इसमें साथ देती ना तो थोड़ा सा दबाव और बढ़ता है ना। लेकिन एकदम परेशान होने वाली बात नहीं है, जितने टीचर्स सब इसमें लगे हैं कि वैकेंसी आपके लिए चाहे जैसे जैसे भी हो सके उस तरीके से दबाव बना करके एक वैकेंसी तो आनी ही चाहिए। फिलहाल जो भी चर्चा चल रही है उसके बावजूद, उसके बाद ये लग रहा है कि अब आप लोगों के लिए जो भी पद आएंगे कुछ ना कुछ पद आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। इसके बाद कितने पद, फिर वही बात आ रही है ना कि पदों की अगर हम बात करते हैं तो यहां समझिए कि अभी तो वही बात हो रही थी कि 11,508 पद, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि इसमें जो है पद बढ़ेंगे। जो 27,000 पदों की बात हो रही थी ना, कोर्ट ने कहा था 68,500 के खाली पद, उनको भी जोड़ देंगे। हालांकि ये एकदम ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक आयोग की तरफ से ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती है, ये 39 ये जो बताए जा रहे हैं, मैं इसको भी अभी सही नहीं मान रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वैकेंसी आपको मिल जाए पहले, ठीक है ना। तो जब तक ऑथेंटिक नहीं मिलता है तब तक आप ये मान के चलिए कि हाँ ठीक है, हमें अपनी तैयारी अब फ्लो के साथ कर देनी है, क्योंकि अब थोड़ी सी चर्चा इसकी चलनी स्टार्ट हो गई है। ठीक भाई, चलिए देखिए, कब तक की बात करें भाई, तो अभी जब आयोग की तरफ से स्पष्ट आएगा तब आप लोगों को बताएंगे कि कब इसकी जो है आपकी वैकेंसी या एग्जाम कब आपका आने वाला है। अब मेन चीज कि अब क्या करें, तैयारी करें ना करें, आगे किस तरीके से बढ़े, तो एकदम ध्यान से समझिए। देखिए, 2 चीजें आपको देखनी है, एक तो टेट देखनी है, ठीक है ना। एक आप जो यूपी में आपका होता है सुपर टेट, ठीक है ना, आपको देखना है सुपर टेट। अब टेट में आप 2 चीजें देखते हैं, टेट या सी टेट देख रहे होंगे, ठीक है ना भाई। अब यहां पर एक चीज समझिए कि आप इसको अलग अलग समझ रहे हैं, अलग अलग नहीं समझना है। आप अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सुपर टेट की भी तैयारी हो रही है, ये आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ठीक है ना। आपके टेट में क्या है? आपके टेट में सीडीपी है, ठीक है ना, हिंदी है। इसके अलावा आपका या तो संस्कृत आपने लिया होगा या तो आपने इंग्लिश लिया होगा, आपका ईवीएस है, ठीक है, और आपका मैथ है। ठीक, आप 5 सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं और ये 5 सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में आने हैं। तो अभी आपके सामने यूपी टेट है, आप यूपी टेट जम के तैयारी करके दीजिए, ठीक है ना। बेहतरीन, ये 5 सब्जेक्ट आप एकदम जबरदस्त बना लीजिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं वो बड़े आराम से आप तैयार कर ले जाएंगे कम समय में। तो सुपर टेट के लिए आपको अलग से अभी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर यूपी टेट बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है अगले 1 डेढ़ महीने में कुछ स्पष्ट हो जाए आप लोगों के लिए कि हाँ इसी साल वैकेंसी आ रही है या क्या हो रहा है। जैसे स्पष्ट हो जाएगा आप सीधे सुपर टेट की तैयारी पे जुट जाइए। लेकिन अभी यूपी टेट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी सुपर टेट के लिए भी हो ही रही है बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो जैसे यूपी टेट खत्म होता है उसके बाद आप इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा और बढ़िया बनाइए। देखिए, केवल एक वैकेंसी के भरोसे आप रहेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। जो केवल टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यह है कि अब आप एकदम जम के पढ़िए, एकदम सब कुछ भूल के पढ़िए। जो अदर वैकेंसीज में भी जाना चाहते हैं तो भाई वहां भी तो ऑप्शंस खुले हैं। अगर हम सीडीपी को छोड़ दें तो हिंदी आती है वहां पे, आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है, ईवीएस का पूरा सेक्शन वहां पे आता है, आपको मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, सब कुछ तो पूछा ही जा रहा है वहां पे भी।
तो आप ऐसी तैयारी करिए कि आपका सुपर टेट भी तैयार हो जाए, आपका वनडे एग्जाम भी तैयार हो जाए, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो। केवल टीचिंग में ही नहीं, जहां आपको मौका मिले आप वहां पे जाकर के सिलेक्शन लीजिए। पहले बेरोजगारी का धब्बा हटे, उसके बाद फिर कौन सी जॉब करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप अपने आप को काबिल बनाइए, ठीक है ना। बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने एकदम चट कर दिया है सब कुछ, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से वो पीछे रह गए हैं। लेकिन अगर आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और आपकी तैयारी अभी अधूरी है, तो आपको जरूरत यह है कि आप पहले अपने आप को इस काबिल बनाइए कि अगर वैकेंसी 1000 भी आए तो एक सीट उसमें आपकी रहे। अगर इस तरीके की तैयारी आपने बना रखी है तो फिर आप उस चीज के हकदार हैं, फिर आपकी गलती कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वैकेंसी को अभी साइड में रखिए, ठीक है। जब एकदम स्पष्ट न्यूज आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अब आपको एकदम फाड़ देना बढ़िया से। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, आपके सामने जो चीज है उसकी तैयारी करिए। आप सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए अपने। जब आपके सब्जेक्ट मजबूत होंगे तो आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त रहेगी, फिर आपको सोचना ही नहीं रहेगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे वैकेंसी आएगी आपका सिलेक्शन एकदम पक्का होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।